हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 4.2 तीसरे क्वेश्चन से आगे। इसके पहले हमने 3 सवाल तक एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिया था। तो देखिए, चौथी सवाल कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं, दो कहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रमागत का अर्थ होता है जो क्रम से चले। जैसे हम कह दें दो, मान लीजिए पहली क्रमागत 2 है तो हम दूसरा क्या कहेंगे, इसी 2 में 1 जोड़ देंगे यानी 3 होगा। ऐसे ही तीसरी क्रमागत क्या होगी, इसी 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 होगा, यानी जो क्रम से चले। तो पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना पहली क्रमागत संख्या, माना पहली क्रमागत संख्या बराबर में x। अभी देखिए, जैसे यहाँ पहली क्रमागत संख्या 2 थी तो दूसरी क्या करा हमने, 2 में 1 जोड़ दिया। ऐसे ही यहाँ दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी हमारी, दूसरी क्रमागत संख्या इसी पहली क्रमागत संख्या में एक क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। यानी पहली क्रमागत संख्या x होगी और दूसरी क्या होगी भाई, x प्लस के 1 होगी। अब देखिए प्रश्नानुसार कह क्या रहा है, दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यानी इन्हीं दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। तो पहली हमारी क्रमागत संख्या x है, तो x का जब आप वर्ग करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी क्रमागत हमारी x प्लस 1 है तो x प्लस 1 का भी वर्ग कर लेंगे। अब कह रहा है इनके वर्गों का योग, योग का मतलब प्लस, इनके वर्गों का योग कितना दिया है भाई, तो 365 दिया है। बन गया हमारा सवाल, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर को x स्क्वायर ही रहने देंगे और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब प्लस 2 का x में 2x, 2x से कम 2x, यहाँ हो गया 365। ठीक है, x स्क्वायर का x स्क्वायर में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 2x है हमारा, प्लस के 1 है, अब बराबर में 365 प्लस में है, जब इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस में, बराबर में हो गया 0। 2x स्क्वायर प्लस के 2x और 365 में 1 घटाएंगे तो 364 हो जाएगा, बराबर में हो गया 0। 2 कॉमन कर लेते हैं इसमें तो यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 बहरवे चला गया, यहाँ बच गया x माइनस 364 को 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2 आएगा और 2 8 16, 2 दूना 4 यानी 182 बराबर में 0। अब 2 0 के पास चला जाएगा भाग में तो ये हो जाएगा 0। यहाँ हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस x, अब माइनस में 182 बराबर में 0। अब यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं हम, यहाँ है क्या हमारा, तो है x स्क्वायर प्लस x अब माइनस के 182 बराबर में 0। यानी आपको गुणा करने पे 182 लाना है और यहाँ माइनस है तो घटा के आपको 1 लाना है। तो वो कौन सी संख्या है जिसको अगर गुणा कर दे तो 82 हो जाए और घटा दे तो 1 हो जाए, वो है हमारा 14 और 13। जब आप 14 का 13 में गुणा कर दोगे तो 182 आएगा और इसी 14 में आप अगर 13 को घटा दोगे तो 1 मिल जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 को हम तोड़ देंगे 14 माइनस 13 में, यहाँ बच गया x माइनस 182 बराबर में 0। x स्क्वायर प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और 14 का x में गुणा होगा तो 14x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 13x हो गया, यहाँ माइनस के 182 बराबर में 0। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे इन दोनों में तो बच जाएगा x प्लस के 14, अब माइनस के 13 कॉमन कर लेंगे तो 13 बहरन चला आया, यहाँ बचा x, अब माइनस माइनस प्लस और 13 का 14 में गुणा करोगे तो 182 मिल जाएगा। तो एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे x प्लस 14 और दूसरे ब्रैकेट में हमारा x माइनस 13 बराबर में 0। तो हमको क्रमागत संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे भाई, हम इसको पहले हम 0 के बराबर में दिखा के यहीं से ज्ञात कर लेंगे। तो एक तो हो गया हमारा माइनस का 14, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हमारा x माइनस 13 बराबर में 0, यानी x बराबर में हो जाएगा दूसरा हमारा 13। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, तो 13 हो जाएगा। अब यहाँ आप अगर मान रख दोगे 13, अगर हम रख देंगे तो पहली वाली क्रमागत संख्या हमारी आ जाएगी 13 और दूसरा आ जाएगा 13 प्लस के 1 बराबर में 14
बराबर में क्या हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यही 13 और 14 हमारे दो क्या होंगे भाई धनात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक है, कर लिया हमने। ठीक, अब देखिए हमने क्या करा, पहली क्रमागत संख्या को x माना, दूसरी क्या होगी x प्लस के 1 होगी, और उसके बाद जैसे कहा था कि इनके वर्गों का योग यानी इन्हीं दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग करना था, तो x का वर्ग x स्क्वायर होगा और x प्लस 1 का स्क्वायर कर लिया, कहा दोनों का योग 365 है। और यहाँ हमने ला के सॉल्व करा तो हमें ऋणात्मक कहा नहीं है, इसलिए माइनस वाला नहीं लेंगे, हमें धनात्मक पूर्णांक कहा है, तो इसलिए हमने 13 वाले का मान रख के दो क्रमागत संख्या निकाल लिया। ठीक है, अब चलते हैं 5वें सवाल में। 5वें में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बना दिया एक समकोण यानी 90 अंश का जो कोण जिस पर बनता है, तो ये हो गया हमारा एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज आप इसका कुछ नाम दे दीजिए, मान लीजिए हमने दे दिया ये P हो गया हमारा, ये Q हो गया और ये R हो गया। समकोण यानी ये 90, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हमारी फिक्स रहती है। ठीक है, तो ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये हमारा लंब होगा। तो कर्ण यहाँ 13 सेमी का दिया हुआ है, तो इसको पहले लिख लेंगे, फिर हम सवाल को पढ़ना चालू करते हैं। सवाल कहा है हमसे कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। अगर हमको भाई यहाँ आधार पता चल जाए, मान लीजिए आधार हम कह दें कि हमारा भाई आधार जो है वो 12 सेमी का है, तो ऊंचाई क्या कहा है कि आधार से 7 कम है, यानी आधार अगर 12 है तो ऊंचाई ऐसे 7 कम है, यानी ऊंचाई कितने की होगी 5 सेमी की होगी। तो वैसे ही आधार को अगर हम मान लें x सेमी, ठीक है, तो ऊंचाई क्या कह रहा है, ऊंचाई कह रहा है कि आधार से 7 कम है। आधार आपका x है, x से 7 कम है, यानी 7 हमारा क्या हो जाएगा माइनस, 7 क्या हो जाएगा भाई हमारा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ हमको तीनों भुजाएं पता चल गई, तीनों भुजाएं पता चल जाएगी तो फटाफट हम यूज कर लेंगे किसका, तो यूज कर लेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय का। ये हमारा कर्ण है, कर्ण के सामने लंब है और नीचे वाला क्या हो गया भाई आधार हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ लिख भी देते हैं, अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो। आधार हमारा कितना है भाई, आधार हमारा x सेमी है, और उसके बाद ऊंचाई यानी लंब कितनी है, ऊंचाई यही ऊंचाई आपका क्या है लंब है, ये है हमारा कितना भाई x माइनस के 7 सेमी। और उसके बाद कर्ण हमारा दिया है, कर्ण दिया है 13 सेमी का। देखिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कौन सा त्रिभुज है हमारा, तो हमारा त्रिभुज है PQR में, त्रिभुज PQR में। देखिए सबसे पहले क्या कर्ण स्क्वायर, कर्ण वाली भुजा का नाम PR स्क्वायर है, बराबर आधार स्क्वायर, आधार वाली भुजा का नाम QR स्क्वायर है। ये सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस के लंब स्क्वायर, और प्लस में लंब स्क्वायर, लंब वाली भुजा है हमारी PQ यानी PQ स्क्वायर। तो PR दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया, QR हमारा x है तो x का स्क्वायर हो गया, प्लस PQ हमारा x माइनस 7 है, तो ये हो गया हमारा x माइनस 7 के स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, और यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, अब माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का 49 हो गया, माइनस 2 सते 14x, 2 सत क्या हो गया 14x। फिर देखिए 169 बराबर x स्क्वायर का x स्क्वायर में 2x स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस के 14x, अब प्लस के हो गया 49, 169 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, माइनस का 14x प्लस के 49, और प्लस के 169 इधर आया तो माइनस का 169। देखिए अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 0 को अब हम उधर करके सही से लिख लेते हैं। तो पहले 2x स्क्वायर है तो लिख दिया हमने, फिर माइनस का 14x है तो उसको भी लिख दिया। अब 169 में जब आप 49 को घटाएंगे तो 9 में 9 गया 0 हो गया, 9 में 9 गया 0, और उसके बाद 6 में 4 गया तो 2 हो गया।
और यहाँ बच गया हमारा 1, ठीक है। अब बराबर में हो गया 0। 2 को कर लेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14 यानी 7x माइनस 2 छंग 12 यानी 60 हो गया, बराबर में हो गया 0। 2 चला जाएगा नीचे तो ख़त्म हो जाएगा वो, अब माइनस के 60 बराबर 0। अब गुणा करने पे आपको 60 लाना है और घटा कर आपको 7 लाना है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनको गुणा कर दे तो 60 हो जाए और उन्हीं को अगर माइनस कर दें तो 7 हो जाए? वो है हमारा 12 और 5। क्या है भाई हमारा 12 और 5। 12 7 को हमने लिख दिया 12 माइनस के 5। क्या लिखेंगे भाई 12 माइनस के 5। अब 12 में 5 गए 7 और 12 पंचे 60 हो गया। यहाँ हो गया x माइनस 60 बराबर में 0। माइनस प्लस माइनस हो गया, 12 का x में 12x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 का x में 5x हो गया। अब माइनस के 60 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो अंदर बच जाएगा x माइनस के 12। अब प्लस के 5 कॉमन कर लेंगे तो अंदर में बच जाएगा x माइनस के 12। अब बराबर में हो गया 0। बराबर में क्या हो गया 0। तो एक ब्रैकेट में हमारा x माइनस 12 आया और दूसरे ब्रैकेट में हमारा x प्लस 5 आया, बराबर में 0। अब इन मान निकाल लेते हैं 0 के बराबर दिखा के। तो x माइनस 12 बराबर 0 और यहाँ हो जाएगा x बराबर के 12, ठीक है। ऐसे ही इसको देखिए कर लेते हैं। तो x प्लस के 5 बराबर में 0 और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5। x बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी धनात्मक वाले का जब आप मान रखोगे यहाँ तो x के मान अगर 12 रखेंगे तो आधार हमारा 12 सेमी का होगा और ऊंचाई हमारी कितने सेमी की होगी भाई? तो 5 सेमी की होगी। माइनस वाला इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो देखिए आधार हमारा हो गया 12 सेमी का और ऊंचाई हो गई हमारी 12 माइनस के 7 यानी 5 सेमी के। यही हो गए हमारे क्या आंसर, यही हो गया भाई हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने करा क्या, हमने आधार को x माना और ऊंचाई कहा है कि आधार से 7 कम है यानी x माइनस के 7। कर्ण आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, तुरंत हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करा और वहाँ से हमने x और यानी 2 मूल हमने ज्ञात कर लिए 12 और माइनस 5। अब लंबाई माइनस में नहीं होती है इसलिए माइनस का मान ना रख के हमने प्लस का रख के ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब हम लास्ट सवाल को देख लेते हैं। छठवें में कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक था। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए हमें कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि वो एक दिन में कितने बर्तन बनाता है। तो हम यहाँ क्या kरेंगे भाई, मान लेंगे, माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तन हमने मान लिया भाई x। क्या मान लिया x। अब आगे हमसे कह रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 ज़्यादा है। यानी कह रहा है वो कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है वो जो एक दिन में निर्माण किए गए हैं बर्तन उनकी संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हमें प्रत्येक नग की निर्माण लागत पता चल गई। हम लिखेंगे प्रत्येक नग की निर्माण लागत, देखिए क्या कहा है, कह रहा है उस दिन निर्माण किए गए बर्तन। तो उस दिन हमने निर्माण कितना करा था, बर्तन x। कह रहा है बर्तनों की संख्या के दुगने से, यानी इसी जितना निर्माण बर्तन हुआ है इसी का दुगना, तो ये हो जाएगा 2x से 3 अधिक है, यानी 3 क्या हो जाएगा प्लस, 3 क्या हो जाएगा प्लस। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना हो रही है भाई, 2x प्लस 3 रुपये, 2x प्लस
₹3, यानी एक नग की जो निर्माण लागत है वो हमारा 2x + 3 है। आगे हमसे कहा है यदि उस दिन कुल निर्माण लागत ₹90 थी, कुल निर्माण लागत यानी जो टोटल रुपए लगे हैं वो कितने हैं, ₹90 हैं। कितना भाई, 90। अब ये वही बात हुई, अब हमसे पूछा क्या है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है हमको। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, हम इनका गुणा कर लेते हैं। देखिए, एक दिन में कितना बर्तन उसने बनाया, तो x बर्तन, ठीक है, और उसकी निर्माण और प्रत्येक नग के पीछे प्रत्येक नग के निर्माण के पीछे खर्च कितना आया है, तो 2x + 3 आया है। गुणा कर देंगे और टोटल खर्च कितना आ गया भाई, ₹90, ठीक है। गुणा कर लीजिए, 2x² हो जाएगा प्लस के 3x हो जाएगा, अब बराबर में 90 हो गया। 2x² प्लस के 3x, अब प्लस के 90 इधर आया तो माइनस के 90 बराबर में हो गया 0। अब यहाँ 90 है, यहाँ 2 है, यानी गुणा करके आपको 180 लाना है, अब माइनस करके आपको 3 लाना है। तो वो कौन सी संख्या है जिनको अगर हम गुणा कर दे तो 180 हो जाए और घटा दे तो 3 हो जाए। तो वो देखिए हमारा क्या है, 15 का जब आप 12 में गुणा करते हैं तो 12 × 5 = 60, 12 × 1 = 12, 6 × 18 180 आता है। इसी 15 में आप अगर 12 को घटा देते हैं तो 3 आ जाता है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम, 2x² प्लस 15 माइनस के कितना लिखेंगे भाई, तो 12 लिखेंगे। 15 माइनस के 12, यहाँ बच गया x माइनस का 90 बराबर 0 हो गया। फिर देखिए 2x² प्लस 15 का x में गुणा करोगे 15x, अब माइनस 12x माइनस का 90 बराबर में हो गया 0। यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे, देखिए x कॉमन करेंगे तो अंदर बच जाएगा 2x, अब प्लस के 15। फिर यहाँ क्या कॉमन करेंगे, तो यहाँ अगर हम 6 कॉमन करेंगे, क्योंकि ये और ये मिलना चाहिए हमारा, तो 6 अगर हम कॉमन करें माइनस के तो क्या बचेगा, देखिए 6 × 2 = 12 यानी 2x बचा। अब माइनस का माइनस से प्लस हो गया, और 6 का 90 में भाग करोगे तो 15 बार जाएगा, बराबर में हो गया 0। तो एक ब्रैकेट में 2x प्लस के 15, ठीक है, अब बराबर में ये लिखा हमने, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस के 6 बराबर होएगा 0। तो 2x प्लस के 15 बराबर में 0, तो ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर माइनस का 15, और x का मान आ गया माइनस के 15/2। इसको जब आप करोगे तो देखिए क्या होगा, x माइनस के 6 बराबर 0, और x बराबर में क्या आ गया 6। तो यही हम प्लस वाला मान रखेंगे, हमें पता चल जाएगा। पहला नंबर हमें क्या है, बर्तनों की संख्या यानी कितने बर्तन बनाए हैं, तो x की जगह आप रख दोगे 6, यानी 6 बर्तन उसने बनाए हैं, ठीक है। आगे क्या है और पूछा है, तो प्रत्येक नग की लागत यानी प्रत्येक नग का खर्च कितना पड़ रहा है, तो देखिए 2x + 3 है, यही x के जगह अगर हम 6 रख देंगे, अब प्लस के 3, प्लस के हमारा कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 6 × 2 = 12, अब प्लस के 3, यानी ₹15 एक नग के निर्माण करने में ₹15 खर्च हो रहा है, और टोटल उसने 6 बर्तन बनाए हैं। अब देखिए एक नग के पीछे ₹15 और टोटल 6 बर्तन बना है, यानी 15 × 6 = 90, कुल जो इसने लागत लगाया है वो भी आ गया हमारा। तो सवाल बढ़िया थी भाई, हमने करा क्या, एक दिन में जितने बर्तन वो बना रहा है उसको x माना। आगे कहा था प्रत्येक नग की लागत कितनी है, तो कह रहा था कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तन के दुगने से यानी x के दुगना से 3 ज़्यादा है। अब आप यहाँ ध्यान दोगे तो 6 और 15 में 6 का 2 × 12 होता है, उससे 3 ज़्यादा 15 होता है। फिर हमने ऐसे करके सॉल्व कर दिया। तो प्रश्नावली 4.2 आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।